Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Clear? See, Gujarat government has again somewhat revised means सबको confusion था कि साइंस के अंदर बहुत सारे confusion थे तो गुजरात गवर्नमेंट ने जो गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है सिलेबस के अंदर अगेन फॉर स्पेशली फॉर मैथ साइंस। बाकी सब सब्जेक्ट में तो सेम रहेगा, मैथ्स और साइंस में थोड़ा बहुत चेंजेस किया। मैथ्स में तो जबकि सिर्फ 2 चैप्टर्स के अंदर चेंजेस है तो मैं वो आपको डिटेल्स बता दूंगा। बाकी एज इट इज जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसकी तरह ही है। मैं वापस नया जो रिवाइज्ड सिलेबस है, री रिवाइज किया गया जो सिलेबस है, उसको मैं डिटेल वापस आपको पीडीएफ की जो फाइल है वो मैं आपको लिंक में मतलब कमेंट सेक्शन में आपको डाल दूंगा, ठीक है। मींस डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आपको वो वाला वीडियो, ठीक है, जो भी पीडीएफ है न्यू री रिवाइज। सो हम लोग देखेंगे री रिवाइज्ड सिलेबस। गवर्नमेंट गुजरात ने जो है, गुजरात गवर्नमेंट ने री रिवाइज सिलेबस किया हुआ है। जो बहुत सारा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, फैकल्टीज को कि पता नहीं दोनों तरफ दिया हुआ है, रिमूव्ड पोर्शन में भी है, अनरिमूव्ड पोर्शन में भी है, जो आने वाला है उसमें भी है। सो दैट हैज बीन चेंज्ड। सो उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। देखो मैथ्स के अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर्स में चेंजेस है तो वो मैं बता दूंगा, बाकी सारा एज इट इज है। और साइंस के अंदर सारे चैप्टर्स के अंदर सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर चेंजेस है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग देखेंगे री रिवाइज सिलेबस ऑफ 10th गुजरात बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सो फॉर 2020 एंड 21 चलिए। सो फर्स्ट कंटेंट मैथ्स, साइंस, सोशल सब कुछ है, लेकिन मैं मैथ्स और साइंस के बारे में ही डिटेल करूंगा। आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट जो है सब कुछ मिलेगा पीडीएफ के अंदर, लेकिन मैं मैथ्स के अंदर चैप्टर 1 में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेंज किया हुआ है कि जो एक्सरसाइज 1.4 पहले लग रहा था आने वाली है, उसको उन्होंने डाल दिया है रिमूव पोर्शन में कि इट इज नॉट गोइंग टू कम। पहले क्या था, एक्सरसाइज 1.4 के बारे में कंफ्यूजन था चैप्टर 1 में, तो वो अब निकाल दी गई है, इट इज अंडर द रिमूव्ड पोर्शन। बाकी सब एज इट इज है, जो पोर्शन मैंने पहले डिस्कस किया था वही है। लेकिन अगेन आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको जो है कमेंट मींस डिस्क्रिप्शन पोर्शन में लिंक देने वाला हूं। उस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करके या फिर उस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और वो जो पुरानी पीडीएफ है उसको डिलीट कर देना, क्योंकि गलती से उसी को आप करते रहोगे तो शायद कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये ध्यान रखें। और फिर इसके अलावा सिर्फ बाकी सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर सब में सेम है। सिर्फ 8th चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज 8.4 थी, सब लोग सोच रहे थे निकाल दी गई है, बट एक्सरसाइज 8.4 बाकी सारे चैप्टर सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो भी मेरा पीडीएफ था पहले वाला वो सेम है, बट आप न्यू पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.4 सब लोग सोच रहे थे निकाल दी गई है, बट इट इज नॉट रिमूव्ड एट ऑल, ठीक है। ये थोड़ी बहुत उसके अंदर है, रहेगी। जस्ट एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 निकाला है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एज इट इज है, सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 निकाला है। जो 8.4 का क्वेश्चन 1 to 4 है वो एज इट इज है, तो इसके लिए आपको सब कुछ प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 उसको निकाला है। तो बाकी मैथ्स के अंदर सारे चैप्टर्स जो मैंने बताए थे या जो भी वीडियोस आपको बताए थे वो सारे हैं। सो सिर्फ जो मेन साइंस के अंदर चेंजेस हैं तो मैं आई विल डिस्कस अबाउट साइंस। पहले हम लोग खास साइंस की डिस्कस कर लेते हैं, मैथ्स में सारा एज इट इज है, तो मैं पूरा डिटेल में जाके वापस नहीं बता रहा। लेकिन जो मैथ्स के अंदर 2 चैप्टर के अंदर जो डिटेल्स चेंज हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। नाउ वी विल गो विद साइंस। साइंस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था, सर ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है। अब उन्हें पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने लिख दिया हुआ है कि कौन से रिएक्शंस आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 है, पहले खाली क्लेरिफिकेशन नहीं था क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उन्होंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जो एक्सोथर्मिक था, डिकम्पोजिशन के अंदर एंडोथर्मिक था, उनको निकाल दिया गया था, रिमूव पोर्शन में दिया था। लेकिन अब उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है केमिकल इक्वेशन आएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरा, ठीक है। जो रिमूव्ड पोर्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो अब मेरे ख्याल से धीमे धीमे स्टूडेंट्स को क्लियरिफाई हो जाएगा और ये पूरा प्रॉपर है। अब सबके दिमाग में क्लियर होगा, हाँ ये टॉपिक निकाला है तो उसके अंदर जितना भी है वो सब कुछ निकाल दिया। सो स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देन एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर पहले कंफ्यूजन था भाई पीएच ऑफ सॉल्ट है नहीं है, सॉल्ट का क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, तो उन्होंने पूरा बता दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस,
और मोर अबाउट सॉल्ट एंड सॉल्ट फैमिली। सॉल्ट और सॉल्ट फैमिली जो थी वो एज इट इज है, सब कुछ आने वाला है। क्लियर? जो मतलब हमारा जो सॉल्ट फैमिली के अंदर आप वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वो सारा भी एज इट इज रखा हुआ है, उसको चेंज नहीं किया है। जो रिमूव पोर्शन है दैट इज पीएच ऑफ सॉल्ट, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट से केमिकल्स हैं उनको निकाल दिया गया है, बट खाली सॉल्ट्स के डिटेल्स थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्ट और सॉल्ट की फैमिली को मतलब डिस्क्रिप्शन करना है, बाकी उसके जो केमिकल्स हैं वो सब कुछ रिमूव कर दिए गए, इट इज नॉट इनसाइड द चैप्टर। फिर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज इट इज, अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब इसमें क्या था, पहले एक्सट्रैक्शन है नहीं है, वो नहीं है, रिफाइनिंग नहीं है, सब कुछ क्लियर नहीं था। अब अकरेंस ऑफ मेटल्स है, यानी इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे, एक्सट्रैक्शन ले लो, रिफाइनिंग ले लो, सारा का सारा इंक्लूडेड है। जो निकाला है उन्होंने सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। सो उन चीजों को निकाल दिया है, बाकी सारी की सारी एज इट इज है। देखो ये पॉइंट वाइज है, ये याद रखना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये पूरा एक पॉइंट है, तो वो निकाल दिया गया है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, जो आयोनिक कंपाउंड्स वाला था आई थिंक, सो वो चीज पोर्शन निकाला है, बाकी सारा का सारा सेम एज इट इज। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सोप एंड डिटर्जेंट, ये सारा एज इट इज है। सिर्फ क्या निकाला हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड था वो निकाल दिया। मतलब अब क्लेरिफिकेशन हो रहा है कि हाँ ये पॉइंट था, पॉइंट वाइज पूरा पूरा निकाला है, तो अब स्टूडेंट्स को कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। चैप्टर नंबर 5, अब इसमें था कि पहले मेंडलीव्स के लिमिटेशंस निकाल दिए थे, फिर उनको ध्यान आया कि ये आधा अधूरा अजीब सा हो जाएगा। सो सारा का सारा एज इट इज रखा हुआ है भाई। जो स्टार्टिंग में आप न्यूलैंड वाला है या डॉबरनर्स थ्योरम वो सारा आएगा, देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर लिमिटेशंस भी इंक्लूडेड है, यानी वो सब कुछ भी आएगा। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो, और पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स वो आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाल दिए। ट्रेंड्स में क्या था, वैलेंसी वगैरह, फिर उसका मतलब एटॉमिक साइज था आई थिंक। ठीक है, ये सारी चीजें जो थी, वैलेंसी वगैरह है, एटॉमिक साइज है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है, वो पार्ट निकाल दिया है, बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज है। अब चैप्टर 6 में सबसे बड़ा कंफ्यूजन था ट्रांसपोर्टेशन, इसमें भी दिया हुआ था, फिर ह्यूमन में हार्ट निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि वाटर लाइफ प्रोसेस पूरा आएगा, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये तीनों आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन पूरा ही निकाल दिया, वो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन हो या एनिमल ट्रांसपोर्टेशन हो या ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग हैज बीन रिमूव्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन पूरा पार्ट निकाल दिया, बाकी तीनों पार्ट्स आपको प्रॉपर वे में करने हैं, यानी ट्रांसपोर्ट, अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पूरा ट्रांसपोर्टेशन निकाल दिया गया है। देन चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, अब इसमें था प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन दे रहे हैं, नर्वस टिश्यू निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, कुछ नहीं। अब उन्होंने साफ बोल दिया है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट नहीं आएगा, बाकी एनिमल्स नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, ये दोनों पॉइंट्स जिसके अंदर सारा का सारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है, एवरीथिंग वुड बी देइंग, यानी वो सब कुछ आने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। सिर्फ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट रिमूव्ड है। फिर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके अलावा जो अब इसमें था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, वो इंक्लूडेड पोर्शन में दिया हुआ था, उसको क्लियरिफाई कर दिया है कि ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है। ठीक है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा एज इट इज। देन चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आएगा। उसके अलावा जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ह्यूमन इवोल्यूशन, पहले ह्यूमन इवोल्यूशन को इसको इंक्लूडेड पोर्शन में डाला था, अब रिमूव कर दिया है, एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इवैल्यूएटेड विद प्रोग्रेस। ये सारे पॉइंट्स निकाल दिए गए हैं, सिर्फ बचे हेरिडिटी, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। देन चैप्टर नंबर 10, अब इसके अंदर क्या था, स्पेरिकल मिरर्स को इंक्लूड किया था। कोई सोच रहा था कि बिल्कुल डायग्राम्स नहीं आएंगे, क्या है, तब उन्होंने क्लेरिफाई किया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो पॉइंट है पूरे पॉइंट के अंदर जितना भी है वो सब कुछ इंक्लूड होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी लेंस, लेंस के डायग्राम वायग्राम सब कुछ आएंगे, सिर्फ सम्स निकाल दिए गए। और स्पेरिकल मिरर्स मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग जो भी रेज डायग्राम या थे वो निकाले, लेंस के नहीं निकाले। लेंस के एज इट इज इस पॉइंट में आ जाते हैं तो इंक्लूडेड रहेंगे,
सिर्फ स्पेरिकल मिरर निकाला है, ये याद रखिएगा, लेंस नहीं निकाले, लेंस का सारा डायग्राम वगैरह आएगा, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स के नाम बता रहा हूं, तो पॉइंट्स के नाम पे ध्यान दीजिएगा। देन चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन एंड स्कैटरिंग इफेक्ट, ये तीनों पॉइंट्स निकाल दिए। पॉइंट्स, दो टॉपिक लिखे हुए होते हैं ना, जब जैसे ह्यूमन आई तो उसके अंदर बहुत सारे लिखे होंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो वो सारा निकाल दिया। ह्यूमन आई के अंदर वो सब कुछ आ गया। क्या क्या आएगा, तो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 12, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए हुए, जैसा था वैसा ही। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, ये पूरा पूरा एज इट इज था, तो सारा का सारा आने वाला ही है। उसके अलावा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स एंड सम्स बेस्ड ऑन इट, इलेक्ट्रिक पावर, ये निकाल दिया गया, बाकी एज इट इज है। चैप्टर नंबर 13, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को पहले निकाल दिया गया था, अब इंक्लूड कर दिया गया है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पोर्शन निकाल दिया गया। सो अब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा क्या पोर्शन निकाला, क्योंकि उसमें क्या पॉइंट पढ़ोगे ना, तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से पॉइंट क्लियरली दिखाई देगा आपको कि हाँ ये पार्ट पढ़ना है, ये पार्ट नहीं पढ़ना है। सो यू कैन गो थ्रू दैट इजीली, और ये पीडीएफ आपको मुझे मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी लिंक आप जस्ट क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। और कमेंट करना ना भूले, देखो लाइक शेयर एंड कमेंट एवरीवन, सबको ये भेजिए, क्योंकि री रिवाइज वीडियो है। और भेजना क्यों है, क्योंकि ताकि वो न्यू पीडीएफ डाउनलोड कर सके। और कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ ये आपको पसंद आया, ये आपके लिए अच्छा है या नहीं, बस इतना तो कमेंट कर ही सकते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देखो अब इसमें क्या था, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में भाई सी वाला निकाला, ये निकाला, इससे अच्छा उन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा निकाल दिया, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट था, हाइड्रो पावर प्लांट, वो पार्ट पूरा निकाल दिया। उसके अलावा सारा का सारा व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, हाउ लॉन्ग विल एनर्जी सोर्स लास्ट, ये सारा पॉइंट्स आएगा। सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिमूव। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपका थर्मल पावर प्लांट, वाटर पावर प्लांट, विंड एनर्जी, जो था पहले का, मतलब कन्वेंशनल सोर्स मतलब जो काफी सालों से चला हुआ आ रहा है, उसको निकाल दिया। चैप्टर नंबर 15 में इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट निकाल दिया है। बाकी हाउ डू अवर एक्टिविटीज इफेक्ट द एनवायरमेंट, इसमें 2 ही पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट के अंदर पूरा चैप्टर कवर होता है। तो जो स्टार्टिंग का पॉइंट है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट निकाल दिया गया है, एंड हाउ डू अवर एक्टिविटीज इफेक्ट द एनवायरमेंट इज टेकन इंक्लूडेड पोर्शन। और चैप्टर नंबर 16 जो लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर वाटर फॉर ऑल निकाल दिया गया है, एंड ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट निकाल दिए। 2 पॉइंट टॉपिक्स, इन सब ये क्या मेन टॉपिक के नेम दिए हुए हैं, उसके अंदर सब टॉपिक्स अगर है तो वो सारा निकाल दिया गया है, ठीक है। अगर सब टॉपिक्स को इंक्लूड करना है तो इट इज क्लियरली मेंशन। व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सारा पोर्शन इंक्लूडेड है, तो ये सारे निकाल दिए गए। So this was all about मैथ्स और साइंस में ही चेंजेस हैं, बाकी सारा सब्जेक्ट एज इट इज है। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं यही कहूंगा ये वीडियो को सबको शेयर करो, लाइक करो, ताकि उनको वापस पता चल जाए कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच एंड बी विद अस। हमेशा डिजिटल मैथ्स आपके लिए तैयार है, कोई भी डाउट हो कभी भी हो पूछिए, नहीं तो आप डिजिटल मैथ्स इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हो, डिजिटल मैथ्स मिल जाएगा आपको, ठीक है, सब कुछ। तो यू कैन गो एंड फॉलो, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दूंगा, फेसबुक की भी लिंक दे दूंगा, ताकि आपको कभी भी कोई डाउट हो जस्ट पोस्ट अ फोटो तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।